हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है लगातार फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। कक्षा 12 का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट क्या, आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और हम पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा का उप सहसंयोजक बंध वाला पार्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए और जो चीजें समझ में नहीं आती उनको आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। उप सहसंयोजक बंध में जो अपना आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा सर संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत जिसे बोला जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। इन शॉर्ट आप लोग उसको बोलते हो वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिकों में वीबीटी को सबसे पहले दिया था पोलिंग ने। अब क्या वीबीटी में पॉइंट्स है वो तो मैं अभी आपको यहां बोर्ड पे बता दूंगा, नोट्स अपने पास है, उनसे मैं आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बता दूंगा ताकि आप नोट्स तैयार कर ले। फिर उसके जो एग्जाम्पल होंगे वीबीटी के, क्योंकि जो सवाल आता है वो मोस्टली एग्जाम्पल का आता है कि फला यौगिक को वीबीटी के आधार पर समझाइए। अब वीबीटी क्या क्या गुणों को समझा सकती है वो सब अपन एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए एक बार अपन एक काम करते हैं, इसमें ये जो नोट्स में लिखी हुई सिद्धांत में जो पॉइंट है वो आपको मैं इससे ही बता देता हूं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, आप नोट्स भी बना ले, भाषा भी आपके लिए ठीक बन जाए, है ना। सुनो, देखो, चलो देखो जी, वीबीटी के बारे में क्या बातें हैं मैं समझा दूंगा, अगर कोई समझाने वाली बात आएगी तो। कि संयोजकता बंध सिद्धांत यानी वीबीटी पोलिंग द्वारा दिया गया, जिसके मुख्य बिंदु क्या क्या है कि सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। आपको जो भी सूत्र दिया जाए कि इसकी वीबीटी से व्याख्या करो, तो सबसे पहले उसमें पहचानिए केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। अब इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, और जैसे ही हम ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर लेंगे उस हिसाब से, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर अगर +2 आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से, +3 आ रहा है तो 3 कम कर देंगे, उसकी बात कर रहा है। आगे देखो जी, कि जो केंद्रीय धातु आयन है वो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या के आधार पर आवश्यक संख्या में रिक्त एसपीडी कक्षक उपलब्ध कराएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगेंड कितने उप सहसंयोजक बंध बनाता है, किसके साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से एसपीडी कक्षक उपलब्ध कराता है। केंद्रीय धातु आयन के लगभग समान ऊर्जा युक्त कक्षक आपस में मिश्रित होंगे और संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। ये जो रिक्त संकरित कक्षक है वो लिगेंड के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म को कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे और उप सहसंयोजक बंध बना लेंगे। ये बंध दिशात्मक होते हैं, यानी इनकी एक डायरेक्शन होती है। जो लिगेंड जब केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ बढ़ेंगे तो एक निश्चित डायरेक्शन में बढ़ेंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे विस्तार से। चलो अगले पॉइंट देखते हैं, इससे पहले मैं इनको मिटा देता हूं थोड़ा सा। आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग साथ साथ, अभी आपको स्क्रीन पे मैंने इतना जूम आउट कर दिया है कि साफ साफ दिख रहा है सब कुछ, है ना, ये जो नोट्स लिखे हुए हैं। तो आपको ये करना है, ये नोट्स वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके ये नोट्स आपको उतार लेना है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जी मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ जी, देखो,
अगला पॉइंट है वीबीटी का सर। अगला पॉइंट है कि केंद्रीय आयन के संकृत कक्षक एक निश्चित ज्यामिति में लिगेंड के साथ बंधे हुए रहते हैं। संकुल अणु या आयन ज्यामिति संकरण के प्रकार पर डिपेंड करेगी कि जो संकुल यौगिक दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, उस पे ज्यामिति कैसी होगी, ये इस चीज पर डिपेंड करेगी कि उसका संकरण कौन सा है। sp है, sp3 है, sp2 है, sp3d है, sp3d2 है, पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बाहर वाले डी कक्षक भाग लेते हैं, एन डी कक्षक जिन्हें कहते हैं, तब तो यौगिक कहलाएगा बाह्य कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल या उच्च चक्रण संकुल। और यदि संकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के आंतरिक डी कक्षक भाग ले, अंदर वाले जिसे अपन n-1d कहते हैं, वो भाग ले, जैसे नहीं होता क्या 3d 4s, अब 4s है तो n का मान तो 4 है, पर यहां देखो d में कौन सा है n-1 यानी 4 - 1 मानी 3 3d। तो अगर अंदर वाला डी कक्षक काम में आता है, n-1d कक्षक काम में आता है, तो इसे बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, चक्रण युग्मित संकुल या निम्न चक्रण संकुल। अब लिगेंड के आधार पे भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं कि अगर प्रबल लिगेंड हुआ तो केंद्रीय धातु के डी कक्षकों का युग्मन हो जाता है, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाते हैं। कौन पेयर्ड करता है उनको? लिगेंड। अभी आगे अपन एग्जांपल से देख लेंगे। अतः बनने वाला संकुल रहेगा आंतरिक कक्षक संकुल, निम्न चक्रण और चक्रण युग्मित संकुल। चलो सर आगे पढ़ते हैं, एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं सर, ठीक है जी। देखो लास्ट पॉइंट दे रखा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो तो संकुल अनुचुंबकीय होगा, अन्यथा संकुल अचुंबकीय यानी प्रतिचुंबकीय होगा। कहने का मतलब है जब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तब तो प्रतिचुंबकीय होगा यौगिक। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तब हम कहेंगे कि अनुचुंबकीय होगा, चुंबकीय गुण होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय तो होगा ही, साथ में रंगीन भी होगा। अगर सारे पेयर्ड है तो रंगहीन होगा। चलो वीबीटी को समझते हैं एग्जाम्पल से। वीबीटी के आधार पर संकुल यौगिकों के संकरण ज्यामिति चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या बता रहा है। एक यौगिक देर का जी कर लेते हैं। देखो एक यौगिक देर का है NiCN4, ऐसे NiCN4 और 2- ये यौगिक देर का है और इसकी वीबीटी के आधार पर व्याख्या पूछी है जी। देखो सुनो, पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को न निकेल, इसकी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। अब निकेल कितने नंबर पे आता है? स्किन टाई वाली कार में फिर कोई निकला, 28 पे। अगर ये 28 नंबर पे आता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी जी? देखो आर्गन यानी 18 तक तो भर दिए, अब 10 भरने हैं, तो देखो 4s2 और 3d8, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 28 परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है निकेल के, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर 8 और तो 10 और तो 28 हो गए। अब इसका मतलब यह है जी, जो निकेल है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये है। इसमें क्या हो रखा है? इसमें यह हो रखा है कि ये जो ये जो 3d है, 5 होते हैं डी में, 3d, इसमें कितने 5 बॉक्स होते हैं यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3d8 है, 4s2 है, ठीक है 4s2 है और 4p खाली पड़े हैं इसके। d8 कैसे भरेंगे सर? सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, पांच आ गए, 6 7 और 8, ये 3d8 हो गया। आगे देखो 4s2 है तो ये 2 आ गए, ये खाली पड़ा है। अब हमने कहा था कि जैसे ही आप सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सामान्य होता है वो लिखते हो,
उसके बाद में आपको करना है केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो निकालते हैं जी। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें? निकेल का मान लेते हैं अक्स, कितना मान ले जी? अक्स। और साइनाइड का हमें पता है 1 का -1 होता है, तो 4 का कितना हो गया जी? -4। ऊपर टोटल चार्ज कितना देर का है जी? -2। तो अक्स बराबर 4 उधर चला जाएगा, -2 + 2, यानी निकेल Na2+ के रूप में है। और Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा जी आर्गन 3d8 और 4s0। क्या हो जाएगा जी? 3d8 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो +2 आएगा, और 2 त्याग देगा बाई तम कोश, यानी 4s से 2 त्याग दिए, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। फोर पी खाली है जी, 4s में 2 थे तो अब 0 हो गया, 2 त्याग दिए, और ये अपनी जगह वैसे है जैसे पहले था। 5 तो ये 6 7 और 8। ठीक है जी। अब लिगेंड पर आते हैं। अगर लिगेंड प्रबल हुआ, प्रबल लिगेंड है यहां पर Cn, सर क्या पता चला? साइनाइड प्रबल लिगेंड है। देखो इसके लिए आगे टॉपिक आएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी रासायनिक श्रेणी है, जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है, वो मेटल्स को या लिगेंड को इस तरह से व्यवस्थित करती है जिसे में पता चलता है कि कौन दुर्बल लिगेंड है, कौन प्रबल लिगेंड है। एक बार मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं, क्योंकि टॉपिक अगला हो जाएगा तब तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। पर अभी मैं बता रहा हूं आपको कि साइनाइड प्रबल लिगेंड है, और नियम यह था कि अगर लिगेंड प्रबल हो तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। तो यहां प्रबल लिगेंड साइनाइड है, तो देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये 2 पड़े अनपेयर, तो होगा क्या? ये धक्का मारेगा साइनाइड और एक जगह इनको पेड कर देगा। देखो ऐसे, ये ऐसे थे जी, सुनना ध्यान से। सॉरी देखो, अब ये उठ के अगर यहां आ गया तो ये भी पेड हो जाएगा। अब ये खाली हो गया, तो ये हो गया 3d8 हैवी 3d8, ये 4s खाली है और ये 4p खाली है। चलो जी, अब बात करते हैं लिगेंड की, कि लिगेंड को खाली बॉक्स चाहिए, खाली कक्षक चाहिए, क्योंकि उसको उप सहसंयोजक बंध बनाना है। भाई लोन पेयर तो लिगेंड खुद लेके आएगा, खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं ना निकेल को। तो साइनाइड के लिए कितने करवाने हैं? बोला 4 साइनाइड जुड़ेंगे, 4 साइनाइड जुड़ेंगे तो 4 बॉक्स खाली चाहिए। अब 4 बॉक्स खाली कहां से गिने? स्टार्ट से गिन लेते हैं। एक बॉक्स तो ये राजी, एक साइनाइड तो यहां जुड़ जाएगा, एक साइनाइड यहां, एक साइनाइड यहां, 4 जुड़ देना, एक साइनाइड यहां। अब इस संकरण में कौन से कक्षक भाग लिए? ये कक्षक भाग लिए सर। कौन कौन? एक तो डी, 3d का है ना ये डी, ये एस, एक एस और 2p। तो संकरण कौन सा हो गया जी? संकरण कौन सा हो गया जी? dsp2 संकरण हो गया। कौन सा संकरण हुआ? dsp2 वीबीटी के आधार पर। और dsp2 में ज्यामिति होती है सर, ज्यामिति होती है वर्ग समतलीय। ज्यामिति कैसी? वर्ग समतलीय। संकरण कौन सा? dsp2। चुंबकीय गुण कैसा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या इस जगह? कहीं भी नहीं, यहां नहीं, लास्ट में, यहां एक भी नहीं है ना, तो प्रतिचुंबकीय है। और प्रतिचुंबकीय है तो रंग कैसा होगा इसका? रंगहीन। ये वीबीटी इस तरह से व्याख्या करती है कि प्रबल लिगेंड है तो युग्मन कराना है, दुर्बल लिगेंड है तो युग्मन नहीं कराना है। लिगेंड अगर आएगा तो उसको खाली बॉक्स चाहिए, वो कंटिन्यूअसली खाली बॉक्स ढूंढेगा। जितने लिगेंड होंगे, या यूं कहूं जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतने बॉक्स खाली चाहिए, क्योंकि लिगेंड लोन पेयर खुद लाता है, वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर दाता होता है। तो उनको केंद्रीय धातु परमाणु को तो केवल खाली कक्षक उपलब्ध कराने हैं, जितने उपसंयोजक बंध बनाने हैं उतने खाली कक्षक उपलब्ध कराने, उसी के आधार पर संकरण होता है फिर। तो इसमें संकरण dsp2 आ गया। अब सुनो जी, एक बार
इनको मिटा के मैं पेज को जूम आउट करके पेज में सिस्टमेटिक तरीके से लिख रखा है सब कुछ, तो मैं रिवाइज करा देता हूं, ताकि अगर आप नोट्स भी खरीदते हैं प्ले स्टोर पे जाके तो नोट्स समझ में भी तो आने चाहिए ना। बहुत सारे बच्चे दनादन नोट्स खरीद लें, क्योंकि थोड़े से पैसों में नोट्स मिल रहे हैं, प्रिंटेड आप करवा सकते हो या फिर पीडीएफ में पढ़ लो, और मैं प्रीफर करूंगा प्रिंटेड करवा लो, ताकि फोन से थोड़ा दूरी रहे, लैपटॉप से थोड़ा दूरी रहे। देखो जी, जो अभी अपन ने देखा उसी को मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो देखो हाँ जी, NiCN होल फोर 2 नाम क्या है इसका, 4 है ना साइनो, तो टेट्रा साइनो, माइनस है तो निकिलेट, और 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और आयन। तो ये तो गया नामकरण। अब नामकरण के बाद बीबीटी के आधार पर व्याख्या तो सुनो। निकेल आता है 28 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन 8 और 2 10, ये रहा 3d8 4s2, 3d8 है तो 2 2 4 2 6 और 2 8। ये ऐसे क्यों हुआ, पहले सब में एक एक, फिर बच गए तो डबल करो, इतने ही बचे, तो फिर ये डबल इतने ही हुए ना, तो अनपेड रह गए 2 में। तो चलो 4s2 होता ही है, और 4p खाली है, और 3d8 है। आगे बढ़ो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला निकेल का, तो कितना आया, +2 आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो किससे जाएंगे 4s2 से, तो 4s में कितने हो जाएंगे 0, ये दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग दिए यहां वाले, बाकी वैसे ही है। अब लिगेंड आएगा, लिगेंड ये कह रहा है प्रबल है, प्रबल लिगेंड है, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको धक्का मार के युग्मित कर देगा, धक्का मार के युग्मित कर देगा। देखो तो ये उठ के यहां आ जाएगा, ये ऐसे, समझ पा रहे हो, तो ये युग्मित हो गया। अब सुनो, लिगेंड कितने आने हैं, 4, CN4, और चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब, सॉरी क्या बोल रहा अभी मैं, जो लिगेंड है वो कितने आएंगे 4, वो एक दंतुक लिगेंड है, यानी एक उपसंयोजक बनाएगा एक, तो एक को खाली बॉक्स कितना चाहिए, एक। तो यहां से देखो, एक तो ये रहा खाली बॉक्स, एक ये रहा, एक ये रहा, एक 4 ही तो चाहिए, 4 CN जुड़ जाएंगे। पर 4 CN तब जुड़े ना जब ये संकरण करे, तो संकरण में भाग कौन ले रहा है, एक D, एक S और 2P, तो संकरण का नाम क्या हो गया जी, DsP2 संकरण। कौन सा संकरण, DsP2। अब सुनो, इस यौगिक में संकरण कौन सा था जी, DsP2। ज्यामिति कौन सी होगी जी, वर्ग समतली है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है जी, नहीं है साहब, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे युग्मित है, शून्य। प्रकृति कैसी, इसीलिए प्रतिचुंबकीय है क्योंकि शून्य है। संकुल कैसा, आंतरिक कक्षक, क्योंकि ये देखो अंदर वाला डी कक्षक का में आ रहा है डी, फिर एस तो 4s है, डी तो 3d है, अंदर वाला का में आ रहा है, तो फिर आंतरिक कक्षक संकुल। चक्रण युग्मित है और निम्न चक्रण संकुल है। ज्यामिति की बात आई तो वर्ग समतली है, तो ये लोहे की तल में वर्ग बनाना है, 4 लिगेंड है, सेंटर में कौन है, निकेल, और ये CN जुड़ गए। वो ध्यान रखना है, जो टोटल चार्ज होता है वो बॉक्स बना के ऊपर लिखना है 2-, ये है ना, ये है जी एग्जाम्पल है जी। चलो 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं जी। अगला एग्जाम्पल आप करने की कोशिश करना, उसके बाद मैं तो हूं ही बताने के लिए। हाँ जी, देखो NiCl4 यौगिक दे रखा है 2-, जिसका नाम है
4 क्लोरो है तो टेट्रा क्लोरो, वो फिर माइनस है तो निकेलेट, और सेकेंड आइन यानी Ni2+ के रूप में ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, उसको अपन रोमन संख्या में लिखते हैं। नाम से पता चल जाएगा, वरना ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे एक्स से। देखो वही निकेल है तो 28 नंबर पे है, तो वही 3d8 और 4s2 सेम है। Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहा नॉर्मल। अब ये ध्यान देना है कि ये दुर्बल लिगेंड है क्लोरीन, तो युग्मन नहीं होगा सर, है वैसा ही रहेगा, ये यहां नहीं आएगा। साइनाइड होता तो आ गया था, ये यहां नहीं आएगा, नहीं आएगा। परंतु लिगेंड जब आएगा तो उसको तो सर खाली कमरे चाहिए, पूरे खाली चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो वो लेके आता है अपने, ये तो खाली है ही नहीं, तो इससे आगे से काम में लेने पड़ेंगे। कितने क्लोरीन आएंगे? 4, तो 4 कमरे खाली चाहिए, तो एक कमरा ये रहा, 3 कमरे ये रहे। कौन है ये कमरे? ये एस है और ये तीनों पी है, तो संकन कौन सा हो जाएगा? sp3। sp3 में ज्यामिति क्या होती है? चतुष्फलकीय। ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्रागोनल। देखो संकन कौन सा जी? sp3। ज्यामिति कौन सी? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाँ आपकी बार है, देखो एक ये रहा, एक ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो फिर अनुचुंबकीय होगा। कैसा यौगिक होगा? अनुचुंबकीय। संकुल कैसा होगा? बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य क्यों? बाहर वाले तो लगातार तो काम आ रहे हैं, अंदर का एस काम आया, फिर पी काम आया, फिर px py pz, तो ये सब कंटिन्यूसली काम में आ रहे हैं, तो ये बाह्य संकुल, बाहर वाले लगातार, और उच्च चक्रण संकुल होगा जी। ये हो गया इसका एग्जाम्पल जी। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल करके देखने हैं, एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है वो भी करने। नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछना है, मैं बता दूंगा, तैयार है जी आपकी सेवा में। और देखो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बना देना, चतुष्फलकीय, 4 फलक बना के। चलो जी, देखो जी, अगला यौगिक आप करने की कोशिश करना। अगर थोड़ा वो वीबीटी समझ में आए तो वीडियो को रोको, फिर ठोको इस सवाल को, देखिए कैसे होता है। देखो NH3 यानी एमीन कितने हैं? 6, तो नाम हो गया हेक्सा एमीन। प्लस है तो कोबाल्ट रह गया, माइनस होता तो कोबाल्टेट हो जाता। थर्ड आयन यानी कोऑर्डिनेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जी? 3। चलो तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है, तो वो 28 वाला था 3d8, तो ये हो गया 3d7 4s2। 3d7 यानी पहले इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से आ जाएंगे। पहले सब में एक एक, फिर युग्मित करो तो 8 आ गई है, सॉरी 7, 3d7 और 4s तो वही 2। अब कॉपर 3+ में है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने, 3 त्यागने तो सबसे बाहर वाले में से 2, इसमें से 1, 3d6 बचेगा। समझ पा रहे हो? तो देखो 6 बचेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 6, ये स्थिति हो जाएगी। 4s 0 है जी, 2 और 1 3 तो त्यागने है ना। अब सुनो कि अगर लिगेंड प्रबल है, Cn- तो प्रबल है, तो जितने भी अयुग्मित है उनको युग्मित होना है, तो देखो ये आएगा यहां, सॉरी ये तो पहले से है, ये आएगा यहां तो ये युग्मित हो जाएगा, ये आएगा यहां तो ये युग्मित हो जाएगा, ये युग्मित होंगे तो ये दोनों खाली रहेंगे, ये रहे दोनों खाली। अब कितने लिगेंड जोड़ने हैं जी? 6 लिगेंड जोड़ने हैं, 6 NH3 जोड़ने हैं, तो 6 बॉक्स खाली चाहिए, गिनो। 2 बॉक्स तो ये पड़े, 3 4 5 6, ये है खाली बॉक्स। ये कौन सा है जी? 3D। ये कौन सा है जी? 4s। ये कौन सा है जी? 4p। तो D कितने काम में आए? 2, S कितना? 1, और P कितने? 3। संकरण कौन सा हो गया? D2sp3। और D2sp3 में ज्यामिति कौन सी रे भाई? अरे संकरण कौन सा? 3 4 5 6 बने ना, तो फिर होगी वर्गाकार द्विपिरामिडीय। कोबाल्ट है सेंटर में रहेगा,
निकेल कितने है, सॉरी अमोनिया कितने है जी? 6। ये ज्यामिति हो जाएगी। देखो देखो संकरण कौन सा आया था? D2sp3। ज्यामिति अष्टफलकीय। देखो इसको अष्टफलकीय भी बोलते हैं, वर्गाकार द्विपिरामिडीय भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सुनो। देखो इस ज्यामिति को अपन चेक करें, ये ऐसे होती है ज्यामिति। अगर अब इस ऊपर वाले सिरे को इनसे मिलाएं तो ऊपर फलक कितने बने जी? 4। ऐसे ही नीचे वाले को मिलाएं तो नीचे भी फलक कितने बन गए? 4। तो 4 और 4 8 फेस हो गए ना, फलक फेस 8 फेस हो गए, इसका मतलब अष्टफलकीय है। कैसा है जी? कैसा है? अष्टफलकीय। आगे बढ़ते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 थी, सारे युग्मित हो गए थे। देखो ये देखो, ये भी युग्मित, ये भी युग्मित, खाली है ही नहीं, आधे खाली तो है ही नहीं। और प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय, एंटी मैग्नेटिक। देखो अंदर वाला काम में आ रहा है डी, तो आंतरिक डी कक्षक चक्रण युग्मित संकुल और निम्न चक्रण संकुल है सर। अगला एग्जाम्पल करते हैं जी। ज्यामिति तो बना लोगे ना, अभी बनाई अपन ने। देखो जी अगला एग्जाम्पल है COF6 F6 है ना, तो हेक्सा फ्लोरो। कोबाल्टेट क्यों आया? ऊपर माइनस है, माइनस हो तो 8 आता है। और थर्ड आइन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। कितना है जी? 3। अब देखो कोबाल्ट 27 नंबर पे, तो 27 पे तो 3d7 4s2। 3d7 में देखो पहले 1 2 3 4 5 फिर 6 और 7 और 4s2। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दुर्बल लिगेंड F माइनस की उपस्थिति में, पर कोबाल्ट का जो चार्ज आ रहा है वो थर्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा कोबाल्ट। 2 तो 4s से, 1 यहां से। 3d क्या था? 7, तो क्या बचेगा? 3d6। तो 3d6 कैसे भरे जाएंगे? पहले 1 2 3 4 5 और ये 6, और ये तो खाली हो ही जाएगा। 4s में तो पहले जाएंगे 2, क्योंकि टोटल 3 जाने हैं। 2 तो चले जाएंगे 4s से, 1 चला जाएगा 3d से, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। देखो आगे। अब COF6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ये फ्लोरीन है वो दुर्बल लिगेंड है, F माइनस दुर्बल लिगेंड है, तो इनका युग्मन तो होगा नहीं, छेड़ना नहीं है इनको युग्मन में। तो खाली बॉक्स चाहिए, तो ये तो आधे खाली है, नहीं चाहिए, खाली चाहिए रे। कितने चाहिए सर? 6 जुड़ने, तो 6 चाहिए। तो देखो F कौन सा संकरण वहां, ये कौन सा था? S। ये 3 कौन से थे? P। और D कितने थे? 2। संकरण कौन सा बाजी? sp3d2। 6 लिगेंड जहां जुड़ सकते हैं, और अगर 6 लिगेंड जुड़े तो ज्यामिति वही कैसी? अष्टफलकीय। देखो संकरण है sp3d2, ज्यामिति है अष्टफलकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है सर, 1 2 3 और 4। अनुचुंबकीय बाह्य कक्षक है, चक्रण विमुक्त और उच्च चक्रण है। इस तरह सर आपको ज्यामिति भी बतानी है, संकरण भी बताना है। समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं समझा रहे तुम? देखो अगला पेज निकाल। अब ये कुछ एग्जाम्पल है सर, ये आप लोगों को घर पे मेहनत करनी है, हालांकि उत्तर इसमें है पर आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। एक भी नहीं आए तो आपको पूछना है सर, कमेंट करके पूछना जरूर है सर।
ये लो मैं बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूं ताकि आपको सब दिखाई दे। ये रहे। अब आप रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने जो आंसर है उनको चेक मैच कर सकते हो, गलत सही कहां क्या। सुनो देखो, जैसे पहला यौगिक दे रखा है CONH3 का होल 6 3+, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, बोला एक दंतुक लिगेंड कितने हैं 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6। 6 में संकरण कौन सा आएगा D2sp3। ज्यामिति कैसी होगी अष्टफलकीय, युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 इसलिए प्रतिचुंबकीय। ऐसे करके जितने भी 19 कंपाउंड दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनके बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिगेंड सब लिखना है और ये सब चेक करके इधर मैच करना है कि आपका संकरण ठीक हो रहा है, ज्यामिति सही है या नहीं है। ठीक है जी, ये करना। आप नहीं आए तो पूछना, कोई सा भी नहीं आए तो चुप नहीं बैठना, पूछना है प्यारे बच्चों। देखो अब है वीबीटी की सीमाएं, यानी क्या वो चीजें हैं जहां से आगे वीबीटी व्याख्या नहीं कर पाती या कुछ कमियां या प्रेशर आ जाता है वीबीटी पे। देखो कि इससे उपसंशोधित यौगिकों के रंग की व्याख्या नहीं हो सकती। देखो अभी आपको कि सर कहे तो रहे थे रंगीन रंगीन, पर ये तो नहीं बता पा रहे कौन से रंग का है उपसंशोधक यौगिक। रंगीन है इतना तो पता कर रहे हो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन तो है, रंग कौन सा वो व्याख्या नहीं कर सकता नहीं है। अगला है संकुलों में चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं हो सकती। ये तो पता चलता है अनुचुंबकीय है प्रतिचुंबकीय है, पर कितना अनुचुंबकीय है ये पता नहीं चल पा रहा। समन्वय संख्या 4 वालों की तो सही संरचना की व्याख्या नहीं कर सकता। इससे उपसंयोजित यौगिकों के गतिक और उष्मागतिक स्थायित्व की मात्रात्मक व्याख्या भी नहीं होती। क्वांटिटेटिव जो एक्सप्लेनेशन है वो भी नहीं होता। तो ये उसमें कुछ कमियां है जी। कमियां किसमें नहीं है जी। चलो अगला अपना टॉपिक रहेगा CFT। ओ भाई, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।